कानन पेंडारी जू में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया बटरफ्लाई सेल्फी पॉइंट और तितली उद्यान इन दिनों उपेक्षा का शिकार हो रहा है। कभी रंग बिरंगी तितलियों और खूबसूरत फूलों की बहार से सजे इस उद्यान की रौनक अब धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है। उद्यान में लगाए गए विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, जिससे यहाँ तितलियों का आना भी कम हो गया है। कानन पेंडारी में बटरफ्लाई उद्यान पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है, जहां विभिन्न प्रजातियों की तितलियां फूलों के आसपास उड़ती नजर आ रही थी। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि बटरफ्लाई उद्यान अपनी चमक खोता जा रहा है। फूलों के कम होने से तितलियों की आमद पर भी असर पड़ रहा है, जिससे यह उद्यान पहले जैसा आकर्षक नहीं दिख रहा है। अब भी पर्यटक यहां आकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन पहले की तरह तितलियों से घिरा यह स्थान अब वैसा आनंददायक अनुभव नहीं दे पा रहा है। पहले जहां लोग तितलियों के साथ खूबसूरत तस्वीरें लेते थे, वहीं अब यह केवल गिने चुने फूल बचे हैं, जिससे उद्यान की सुंदरता और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जू प्रशासन ने इस स्थिति पर ध्यान दिया है और इसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने की योजना बनाई है। जू के प्रभारी अधीक्षक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही नए फूलों के पौधों का रोपण किया जाएगा, जिससे बटरफ्लाई उद्यान को फिर से उसका पुराना स्वरूप मिल सके। उन्होंने कहा कि तितलियों की संख्या बढ़ाने और उद्यान की सुंदरता को पुनर्जीवित करने के लिए यह विशेष प्रकार के पौधों का चयन किया जाएगा। जू में आने वाले पर्यटकों को इस बदलाव का इंतजार है। वे चाहते हैं कि उद्यान फिर से खूबसूरती के साथ नजर आए, जैसा पहले हुआ करता था। प्रशासन द्वारा जल्द ही इसे फिर से विकसित करने की योजना से पर्यटकों में एक नई उम्मीद जगी है। कुल मिलाकर कानन पेंडारी जू का बटरफ्लाई सेफ्टी पॉइंट और उद्यान फिलहाल कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन जू प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से जल्द ही यह स्थान फिर से अपनी पुरानी रौनक हासिल कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि नए पौधों के रोपण और तितलियों की संख्या बढ़ने के साथ यह उद्यान पर्यटकों को एक बार फिर से आकर्षित करने में सक्षम होगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।